अस्सलामुअलैकुम, कैसे मिजाज हैं आप सबके। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सोलर मैक्स ओरियन डुअल 4 kV इन्वर्टर की जो सेल्फ़ कंजप्शन है वो हम देखेंगे कि ये कितनी कंजप्शन करता है। तो उसको देखने से पहले हम लोग अपना जो है यूज़र मैनुअल उसके ऊपर देख लेते हैं कि कंपनी कितना क्लेम करती है कि वो कितना सेल्फ़ कंजप्शन के ऊपर जो इन्वर्टर है ख़ुद चलने में कितनी पावर लेता है। तो उसके लिए हम अब इसका जो यूज़र मैनुअल है उसके ऊपर एक दफ़ा देख लेते हैं। ये देखिए सोलर मैक्स ओरियन का यूज़र मैनुअल है ये वाला। तो इसके पेज नंबर हम लोग देखते हैं इसके ऊपर कितनी पावर लिखी हुई है जी। तो ये देखें, इसका जो पेज नंबर है वो 46 है। 46 के ऊपर ये लिखा हुआ है नो लोड पावर कंजप्शन लेस दैन 40 वाट, इनके 40 वाट से कम इसकी पावर है सेल्फ़ कंजप्शन के ऊपर, कि जब ये स्टैंड बाय मोड के ऊपर होता है तो कितनी पावर कंज्यूम करता है। तो आज हम इसको वेरीफाई करेंगे कि आया कि ये वाकई ये इतनी पावर यूज़ करता है या इससे कम ज़्यादा करता है। तो इस टाइम हम लोग मैंने ये रख दिया। इस टाइम हम लोग ये देख लेते हैं कि सोलर से हमारे 337 वोल्टेज आ रहे हैं और पावर ये आ रही है, मतलब सोलर हमारी ऑन है, ऊपर से आ रही है, और ग्रिड हमारी ऑफ़ है, और बैटरी जो है वो फुल है। बैटरी के 27 वोल्ट हैं और आउटपुट है वो भी हमारी यूज़ हो रही है, और साथ ये बैटरी डिस्चार्ज हो रही है 12 एम्पेयर से। तो इसमें हम सबसे पहले इस इन्वर्टर को जो सोलर की जो ग्रिड है, सोलर की जो पावर है वो बंद करके देखेंगे। सोलर की ग्रिड को बंद करेंगे, फिर हम इसके बाद जो है यानी कि ग्रिड को भी बंद करेंगे और सोलर को भी बंद करेंगे। सिर्फ बैटरी मोड के ऊपर हम लोग इसको यूज़ करके इसकी पावर देखेंगे कि ये इसकी सेल्फ़ कंजप्शन कितनी है। तो अभी मैं उसके ब्रेकर वगैरह बंद कर लेता हूँ जो है। इसको सिर्फ हम लोग बंद कर लेते हैं उसके ऊपर। ये हो गया, और ये सोलर का जो है ब्रेकर ऊपर से आ रहा है ये भी मैंने बंद कर दिया। तो अब ये इसकी ग्रीन लाइट ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगी। अब देखिए, अब ये बैटरी मोड के ऊपर शिफ्ट हो चुका है, और इसके ऊपर जो पावर है, पावर इसके ऊपर कोई भी नहीं है। सिर्फ यानी कि इसके आउटपुट जो है वो बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है, कोई लोड नहीं है इसके ऊपर। मैंने सारे जो ब्रेकर हैं वो सारे ग्रिड के ऊपर कर दिए हैं। तो अब जो बैटरी का वोल्टेज है 26.1 है, मतलब कि 27 से 26 आ गए। अब ये नॉमिनल वोल्टेज है, तो हम लोग जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे वो 24 वोल्ट पे करेंगे, क्योंकि बैटरी का जो नॉमिनल वोल्टेज होते हैं वो 24 ही होती हैं। और कैलकुलेशन करने से पहले मैंने ये कैलकुलेटर भी निकाल लिया है, और मेरे पास ये डिजिटल क्लैम मीटर है जिसकी मदद से हम लोग इसकी ये टेस्टिंग करेंगे। तो मैं आपको पहले दिखा दूँ, ये देखें, इसकी अभी इसकी L1 ज़ीरो है, और L2 जो है वो भी इसकी ज़ीरो है। ये देखिए 0 वाट आ रहा है इसके ऊपर, यानी कि कोई पावर यूज़ नहीं हो रही है, और ये स्टैंड बाय मोड में। और एक इसका फ़ैन चल रहा है, ये वाला फ़ैन बंद है। ये वाला फ़ैन है, ये बैटरी मोड पे चलता है सिर्फ। और ये इसकी ये देखिए L1 और सारा कुछ इसका बंद है। अब ये वोल्टेज ना जैसे जैसे इन्वर्टर जो है बैटरी को यूज़ करता जाएगा, यानी कि इसकी पावर जो यूज़ करता जाएगा 40 वाट 50 वाट जितनी भी है, तो ये इसकी वोल्टेज है वो ड्रॉप होते जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो अब हम लोग इसका ये डिजिटल क्लैम मीटर लगा लेते हैं। अब मैंने क्लैम मीटर को सिलेक्ट कर लिया एम्पेयर के ऊपर। ये देखिए, मैंने इसको एम्पेयर के ऊपर सेलेक्ट कर लिया। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये कितने एम्पेयर ले रहा है बैटरी से। ये देखें, -1.52। माइनस का मतलब है कि बैटरी से जो करंट है वो इन्वर्टर की तरफ जा रहा है। तो हमारा करंट कितना 1.4849 1.50, इसको राउंड ऑफ आउट कर लें, 1.50 कर लें। और जो बैटरी के वोल्टेज है वो 25.58 है। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। हमारा करंट था 1.50, और इसको मल्टीप्लाई करना है 24 से, तो हमारे कितने वोल्ट पावर आई 36 वाट। यानी कि अब ये साबित हो गया कि ये इन्वर्टर जो है वो 40 से कम पावर लेता है, 40 वाट से कम पावर लेता है अपनी सेल्फ़ कंजप्शन के ऊपर, यानी कि जितनी ये पावर ये यूज़ करता है। अब ये तो हो गया बैटरी के ऊपर हम लोगों ने जो किया है कि बैटरी के ऊपर ये कितने पावर यूज़ करता है। अब हम लोग इसको ग्रिड के ऊपर चेक करेंगे कि ये ग्रिड के ऊपर कितनी पावर करता है। उसके लिए मुझे बैटरी का ब्रेकर है वो बंद करना पड़ेगा, और फिर हम लोग इसकी कंजप्शन है वो देखते हैं।